नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो कि नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत जो कि भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत। नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत। चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अनेक विचारों एवं तथ्यों का प्रतिपादन किया, जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी विश्वविख्यात है। चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जाता है और उन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है, जिस कारण इन्हें भाषाविद या भाषा मनोवैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं चॉम्स्की के भाषा के विकास का सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नोम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 ईस्वी में किया गया। उनके इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है, जो वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है। इसके पश्चात उसमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण का यंत्र लैड होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है, जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में कहे तो ये गॉड गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है, अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखते हैं चॉम्स्की के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहली, जन्मजात विशेषता होती है। चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यह सहमत अनुवांशिकी और सार्वभौमिक होती है। दूसरा है पर्यावरण की महत्ता। चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला है भाषाओं में संबंध। चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ सहसंबंध होता है। उसके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। अगला है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसे लेड कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको लेड कहा जाता है, यह होता है जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। भाषा सीखने की यह क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में होती है और इसके पश्चात उसके प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। अगला है सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा को बढ़ते रहती है। इनके अनुसार भाषा को सीखने और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होती है। चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करते हैं, सतही संरचना और दूसरी गहरी संरचना। सतही संरचना, सरफेस लेवल। चॉम्स्की के अनुसार इस संरक्षण में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियाँ एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं। उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल रहते हैं, जैसे खाना पीना, मम्मी पापा आदि। अगला है गहरी संरचना यानी डीप लेवल। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं।
इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उसके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को समझने वाला एक सिद्धांत है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है जो भाषा के विकास है उसको सीखने की क्षमता, जो भाषा के विकास और सीखने की क्षमता क्रमबद्ध विवरण करने का कार्य करता है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसको सीखने या उसका विकास करने का कार्य समाज द्वारा होता है। छात्रों के भाषा को सीखने में भाषा अधिग्रहण यंत्र लेड का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो प्रथम 5 वर्ष में अधिक क्रियाशील रहता है। तो दोस्तों, ये था नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत। या क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास उपयोगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।